हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम क्या होता है, ठीक है ना, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में मैंने ये लिखा है ना वन ट्रेन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रेन की, ठीक है ना, कि एक ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को, जिसे खंबा कहते हैं, उसे कैसे पार करती है, ट्री को कैसे पार करती है। अभी आप कुछ समझ नहीं रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, मैं अभी समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक ट्रेन की पटरी है, ठीक है बेटा, ये क्या है, ट्रेन की पटरी है, ओके। और इसी के ऊपर से ये मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, मान लो क्या है, ये ट्रेन है, ओके। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने ट्रेन में सफर किया होगा, ये ट्रेन है, साइड में जंगल होता है, पेड़ वगैरह लगे होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई है मान लो 140 मीटर की, और वो इस स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, वो इस स्पीड से चल रही है, तो इस पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी, ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब मान लो मैं यहां पे पेड़ की जगह एक काम करता हूं खंबा कर देता हूं, ठीक है ना, ऐसे टाइप के कुछ खंबे वगैरह भी होते हैं, खंबा। तो सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला कि पेड़ को पार करने में, अब मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, या फिर सिर्फ पोल बोले, या फिर ट्री, या फिर मैन को कैसे, जैसे मान लो कि ट्रेन है, प्लेटफॉर्म में एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म में एक व्यक्ति खड़ा है और यहां से ट्रेन गुजर रही है, ठीक है ना, यहां से ट्रेन गुजर रही है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो ट्रेन इस स्पीड से चल रही है और ट्रेन की लंबाई इतनी है, मतलब ट्रेन की लेंथ इतनी है, तो वो इस इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, है ना, ये बात हो रही है। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। तो अब देखते हैं हमने ये पूरा देख लिया। तो होता क्या है, जैसे हमारा फॉर्मूला है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है। तो अब जब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूंगा कि एक ट्रेन है मान लो, जो है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये स्पीड है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई लेंथ मतलब वही लंबाई, ट्रेन की लेंथ है ना, ट्रेन की लंबाई मान लो कितने मीटर है, 120 मीटर है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि कितने समय में वो ट्रेन एक पेड़ को पार करेगी, ठीक है ना, ओके। वो ट्रेन एक पेड़ को पार करेगी, क्रॉस करेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो आप देखोगे कि स्पीड तो दी हुई है, टाइम आपको निकालना है, डिस्टेंस कहां है ना। जब हमने कल क्वेश्चंस किया था, आई मीन लास्ट क्लास में, तो वहां पे हमें दूरी तय करनी थी कि 40 मीटर दूरी, 40 किलोमीटर, है ना। अब यहां पे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की ये डी नहीं आएगा यहां पे आपको हमें क्या कर देना है, एल कर देना है। आपको ये बात समझनी है कि कल हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की, है ना, उसका मतलब क्या होता है, दूरी, ओके। आज लेकिन हमें क्या बात करनी है कि इस लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो यहां पे जो डिस्टेंस होगा ना, अब वो डिस्टेंस ना होके क्या आ जाएगा, हमारा लेंथ आ जाएगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है ट्रेन के केस में, ठीक है ना। वो भी कब, जब पोल या पेड़ या फिर मैन इनको क्रॉस करे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है S इक्वल एल अपॉन टी, ओके। और ये जो L होता है, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ
ट्रेन, ट्रेन की लंबाई। आई होप इतना क्लियर होगा। और एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। लेकिन अभी ये भी होता है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि एक ट्रेन है जो किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, ओके, या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो अभी जो मैंने बताया, मैंने यहां पे लिखा था इलेक्ट्रिक पोल, ट्री, मैन, ठीक है ना, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ओके। लेकिन अब मैं क्या बताने वाला हूं, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर ब्रिज को, मैं लिख देता हूं प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज या फिर टनल। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, प्लेटफॉर्म की कोई ना कोई लेंथ तो होगी ही होगी। मान लो 100 मीटर का होगा, ठीक है, मान लेते हैं। ब्रिज की भी होगी कुछ ना कुछ, मान लो 140 मीटर। टनल भी होगा मान लो 40 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों की जो लंबाई होती है, लेंथ, प्लेटफॉर्म, ब्रिज और टनल, इनकी जो लेंथ होती है उसको हम काउंट करते हैं, ठीक है ना, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं करते। नेग्लेक्ट करना मतलब छोड़ना। इनकी जो लेंथ होगी, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी या लेंथ होगी ब्रिज की और टनल की, उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ नहीं सकते, उन्हें हम काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्री होता है, पोल होता है, खंबा कैसा भी हो, और मैन, पोल, ट्री, मैन, ठीक है ना, इनकी हम कोई लंबाई मेजर नहीं करते हैं। एक पेड़ जैसे मान लीजिए ये है बेटा, खंबा हो गया ये, और मैन हो गया, इसकी क्या लंबाई होगी। इसलिए इन चीजों की लंबाई को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल एल अपॉन टी। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन इस केस में हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये तो आप यहां लिखोगे, ठीक है, ये तो आप यहां लिखोगे, लेकिन यहां प्लस आपको कुछ और भी लिखना होगा। यहां पे सिर्फ ट्रेन की लंबाई आती थी, लेकिन यहां पे ट्रेन की लंबाई के साथ साथ एक और लंबाई आएगी। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा, जब क्वेश्चन में बात की जाएगी किसकी, प्लेटफॉर्म की, है ना, तो देखिए प्लेटफॉर्म पी से आता है, तो यहां पे आप पी लिख देंगे, ओके। जब बात होगी ब्रिज की, ओके, तो आप यहां पे बी लिख देंगे। जब बात होगी टनल की, तो आप यहां पे टी लिख देंगे। आई होप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। मींस यहां पे किसकी लेंथ आएगी, उस चीज की लेंथ आएगी जिसका जिसका जिक्र क्वेश्चन में हो रहा है, फिर वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे टनल हो। तो यहां पे इन चीजों की लेंथ आती है ना। तो सबसे बेटर तो यही होता है कि यहां पे आप L प्लस पी लिख लो, ये बन गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। और आप ये बात ध्यान रखना कि प्लेटफॉर्म की बात हो, चाहे ब्रिज की बात हो, चाहे टनल की बात हो, एक ही बात है। पी से प्लेटफॉर्म, बी से ब्रिज, टी से टनल। यहां पे प्लेटफॉर्म की बात हो, चाहे ब्रिज की, चाहे टनल की, आप पी ही लिखना। और पी की जगह क्या लिखना, जिसकी भी लेंथ बोलेगा उसकी लेंथ लिखना। तो ये जो फॉर्मूला है ये इसका हो गया, और ये जो फॉर्मूला है ये इस केस का हो गया, बस, ठीक है ना। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन में, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन is 175 meter long if it runs at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, how long will it take to pass an electric
पोल। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन इज 175 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ट्रेन की लंबाई है। मतलब ये एल दिया हुआ है 175 मीटर ट्रेन की लंबाई। ओके, इफ इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास एन इलेक्ट्रिक पोल। तो ये जो ट्रेन है जो इतनी लंबी है, वो इस स्पीड से चल रही है, तो वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि आपका फॉर्मूला क्या है, S इक्वल एल अपॉन टी। एस और एल दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है कैसे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। लॉन्ग का मतलब यहाँ पे, लॉन्ग मतलब तो देखो लंबा ही होता है, लेकिन पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ये जो ट्रेन है ये कितना समय लेगी। तो यहाँ पे लॉन्ग का मतलब आपको ये समझना होगा कि टाइम की बात कर रहा है कि एक ट्रेन उस खंबे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि किलोमीटर पर आवर हो या फिर किलोमीटर हो आवर हो, एक ये बॉक्स होना चाहिए हमारे पास, या फिर मीटर पर सेकेंड, सिर्फ मीटर और सेकेंड ये होना चाहिए। आप देखो यहां मीटर तो है हमारे पास, और जो इसके ऑप्शन भी अगर मैं टाइम में रखता तो इसके ऑप्शन भी किस में आते बेटा, सेकंड में है। ठीक है ना, जो टाइम है ये सेकंड में दिया हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है जब ये मीटर और सेकंड है हमारे पास, तो स्पीड किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो इसकी स्पीड को बदलना होगा। 90 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 करेंगे। 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई आपकी। ठीक है, फिर वैल्यू रख देते हैं। स्पीड हमारी आई है 25, एल लेंथ कितनी है 175, टाइम निकालना है। अब टी हमें चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सब जानते हैं बच्चे, है ना, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो ये टी इधर आ जाएगा और ये 175/25 ऐसे हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 7 मीटर पर, ओ सॉरी टाइम है ना सिर्फ 7 सेकेंड। ओके, क्योंकि 25 7 क्या होता है 75 होता है। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आंसर आ गया इसका 7 सेकेंड। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर if it crosses a tree in 25 seconds. Its length is, then find length of train. तो बेटा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रेन की लेंथ। ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेस ए ट्री इन 25 सेकेंड, सेकेंड दिया है मतलब टाइम है, तो टाइम दिया है 25। ओके, पूछ रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब एल निकालना है। क्योंकि हमें याद आ गया कि जब ट्री की बात हो, इलेक्ट्रिक पोल या मैन की बात हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब देखना क्या है, टाइम दिया है बेटा सेकंड में, लेंथ निकालनी है। तो हमने बताया है आपको कि आपको स्पीड में ही परिवर्तन करना है, ठीक है ना, और चीजों में परिवर्तन नहीं करना है, चेंजेस नहीं करना है। तो स्पीड को कैसे बदलेंगे, ये है 5/18 कर देंगे,
तो 18 वन जा 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। रख दो, स्पीड की जगह 10 लिख दिया हमने, एल तो निकालना है, टाइम दिया है 25। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, इसको अकेले करना होगा, तो जो इक्वल के इधर डिवाइड में होगा वो इधर इंटू में चला जाएगा, तो 10 इंटू 25, एल इक्वल 250 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया दो। किस चीज के क्वेश्चन हो गए, जब हम खंबे की और पेड़ की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म की या ब्रिज की। A train 100 meter in length is running at a speed of 72 kilometer per hour. What is the time taken by the train to cross a bridge of length 520 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। ए ट्रेन 100 मीटर इन लेंथ, मतलब ये क्या दिया है, ट्रेन की लंबाई दी है बेटा, तो मैं इसे अभी लिख लूंगा सबसे पहले। ओके, और ये मीटर में है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है ना। ओके, तो ए ट्रेन 100 मीटर इन लेंथ इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड दी हुई है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम पूछ रहा है आपसे, है ना, कितना समय लेगा बाय ट्रेन टू क्रॉस ए ब्रिज। ब्रिज की बात कर रहा है बेटा। मैंने बताया था ब्रिज की बात हो चाहे टनल की बात हो चाहे प्लेटफॉर्म की, आप क्या लोगे, पी ही लोगे हर केस में, है ना। हालांकि आप वो अपने, अगर आपको याद हो जाता है कि वहां पी भी रख सकते हो, बी भी और टी भी, पी से प्लेटफॉर्म, बी से ब्रिज, टी से टनल, तो जो मन वो रख लो फॉर्मूले में। लेकिन अगर फॉर्मूला रटना है, कंफ्यूजन ना हो, तो पी ही मान लो हर चीज को, ब्रिज को भी, टनल को भी, प्लेटफॉर्म को भी। तो प्लेटफॉर्म चलो बी ही मानते हैं बेटा, है ना, तो बी है 520। ओके, फॉर्मूला क्या था हमारा, एस इक्वल एल प्लस टी, पी की जगह मैंने बी लिख लिया है। ठीक है, और आप भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, एक्टिव रहो, नहीं होगी गलती। पी लिखना प्लेटफॉर्म के लिए, बी लिखना ब्रिज के लिए, टी लिखना टनल के लिए, है ना। तो स्पीड कितनी है, ओ माय गॉड, यहां पे भी वही प्रॉब्लम है बेटा। देखो ब्रिज की लेंथ है मीटर में, ट्रेन की लेंथ है मीटर में, तो स्पीड किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। कन्वर्ट करो 5/18 से, 18 4 से 72 होता है, 20 मीटर पर सेकेंड आई बेटा स्पीड आपकी। रख दो यहाँ पे, 20 स्पीड है, लेंथ कितनी है ट्रेन की 100, ब्रिज की लेंथ कितनी है 520। निकालना क्या है, टाइम, अभी निकल जाएगा। 20 तो ये है ही है, इसको जोड़ा 620/टी, टी की वैल्यू चाहिए ना, तो ये टी इधर आ जाएगा और ये 20 इधर आ जाएगा, 620/20। तो 0 0 कट गया, 2 से डिवाइड किए 31 आया, मतलब आपका आंसर आ गया 31 सेकेंड। आई होप ये क्लियर होगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिससे और अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाए। आज मैंने आपको समझाया है एक ट्रेन के बारे में, ठीक है ना। अभी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, है ना।
अगर आज पॉसिबल होगा तो आज ही मैं समझाऊंगा आपको कि दो ट्रेन कैसे सेम डायरेक्शन में चलती हैं और कैसे एक दूसरे को पार करती हैं। नहीं तो फिर कल मैं क्लास अपलोड करूंगा, तो हम उसमें बात करेंगे दो ट्रेन की। ये रहा आज का 4th क्वेश्चन। हाउ मच टाइम will take a train (60 meter) long take to cross a platform 40 meter long if it is running at speed of 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम बात यहां पे ये करने वाले हैं कि हाउ मच टाइम विल टेक ए ट्रेन, कितना समय एक ट्रेन लेगी, जो कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मच टाइम विल टेक ए ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 40 मीटर लॉन्ग। ये प्लेटफॉर्म कितना है, 40 मीटर लंबा है, और ये जो ट्रेन की लंबाई है बेटा ये 60 मीटर है ना। ओके, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे समझना है, बड़ा कंफ्यूज करता है। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है और ये ट्रेन की लेंथ है। इफ इट इज रनिंग एट स्पीड ऑफ, और ये ट्रेन की स्पीड है, किसको पार करने की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म की ना, प्लेटफॉर्म की बात हो रही है और एक ट्रेन की बात हो रही है। तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है, एस इक्वल एल प्लस पी, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, अपॉन टी। देखते हैं सारी चीजें हमारे पास है। एल देखिए दिया है, एल मतलब ट्रेन की लेंथ, 60 मीटर लंबी ट्रेन है हमारी। प्लेटफॉर्म 40 मीटर, ठीक है, यहाँ पे मीटर मीटर कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड लेकिन बेटा, ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मीटर 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 पर सेकेंड, मतलब हमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, सीधे आंसर आ जाएगा आपका। रख दो आंसर। एस कितना है, 20, रख दिया। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 60। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, देखो 40। टी निकालना है, 20 इक्वल 100 अपॉन टी। अब टी की वैल्यू चाहिए, टी इधर लेके आओ, 20 इधर चला जाएगा, तो टी इक्वल 100 अपॉन 20। टी इक्वल 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 सेकेंड। आंसर सेकेंड में क्यों आएगा, जब स्पीड है मीटर पर सेकेंड, लेंथ की बात हो रही तो मीटर मीटर में है इन दोनों की लंबाई लेंथ, तो नॉर्मल सी बात है टाइम सेकेंड में ही आएगा। पेयर आपको याद रखना है ना। तो ये हो गए 3-4 क्वेश्चंस आपके। चलिए नोट कर लीजिए इसे। एक और अच्छा क्वेश्चन है। आप सब क्वेश्चन पढ़िए।
700 मीटर लॉन्ग, मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा 700 मीटर है, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। आप सब समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे ट्रेन की लंबाई मीटर में है और ट्रेन की स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो आपको ये कन्वर्ट करना होगा, पहला काम। इफ इट क्रॉसेस ए टनल, अच्छी बात है कि हमने तीनों क्वेश्चन देख लिया, प्लेटफॉर्म का भी, ब्रिज का भी, और ये रहा टनल का। ठीक है, ओ माय गॉड, टनल तो निकालना है, इसको अच्छे से लिख लो, टी मतलब टाइम नहीं समझ लेना, टनल निकालना है। इफ इट क्रॉसेस ए टनल इन 1 मिनट, टाइम आपको दिया है 1 मिनट, ओके, देन द लेंथ ऑफ टनल इज, तो फॉर्मूला तो श्योर है आपका यही लगेगा, एल प्लस, अब यहां पी लिख चुके प्लेटफॉर्म के लिए, बी लिख चुके ब्रिज के लिए, अब टी लिखेंगे टनल के लिए, और यहां हमारा आएगा टाइम। अब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि यहां भी टी यहां भी टी तो एक काम करते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, ठीक है, ये जो टनल है ये हमारा T1 मान लेते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रखना है बेटा आपको कि यहाँ पे वैल्यू किसकी रखनी है, टनल की, बाकी कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहला काम है स्पीड को कन्वर्ट करना। अच्छा, इसकी तो वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले कन्वर्ट की थी, 72 किलोमीटर पर आवर, उधर हमने कन्वर्ट किया था, तो कितना आया था 20 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आई थी, रख दो यहां पे। लेंथ कितनी है ट्रेन की 700 मीटर और टनल देखो निकालना है, ये T1 निकालना है, ओके, और टाइम कितना दिया है मिनट, मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था बेटा, टाइम ओवर में लेंगे या फिर सेकंड में लेंगे। ओवर में तब लेंगे जब स्पीड वगैरह किलोमीटर पर आवर में हो, डिस्टेंस किलोमीटर में हो, तब लेते हैं ओवर। और अगर बात हो कि स्पीड मीटर पर सेकंड है और लेंथ मीटर में है, ओके, तो फिर टाइम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो बस सिंपल सा काम है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो हम 1 मिनट ना लेके 60 सेकंड लेंगे, बस हो गया काम। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। अब इसका इंटू इधर होगा तो 1200 आ जाएगा, 60 इंटू 20 1200 आएगा, ये 700 प्लस T1, ओके, ये बेटा इक्वल का साइन है मेरा, कंफ्यूज मत होना आप, ओके। अब T1 की वैल्यू चाहिए तो इसको अकेले करना होगा, तो ये जो वैल्यू इसके साथ प्लस में है ये इक्वल किधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। डेट मीन्स हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये T1 मान लेते हैं इधर है 1200 माइनस 700, तो आ जाएगा 500 मीटर। तो टनल कितना मीटर लंबा है, 500 मीटर लंबा है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये मैं और अच्छे से, अगर कोई बच्चों को डाउट हो तो समझा देता हूं कि जैसे ये है ना, मैंने बोला इसको इधर लाओ तो 1200 माइनस 700 इक्वल T1 हो जाएगा। अब आप ये T1 इधर ले लो और ये चीज इधर ले लो, एक ही बात है, तो मैंने वही चीज डायरेक्ट कर दिया बेटा। अगर डाउट हो तो आप मैनेज कर लो, है ना। तो T1 की वैल्यू हो गई 500 मीटर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जिनकी आज प्रैक्टिस हमने कर ली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लाऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे कितने की, 2 ट्रेन की बात करेंगे, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। नो, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपके लिए, रुकिए अभी जाइएगा मत, छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन ये है, स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, आई थिंक ये क्वेश्चन 6 था, मुझे ध्यान नहीं है। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, 60/1000 मीटर पर सेकेंड, ये पहला ऑप्शन हुआ।
दूसरा होगा 1000/3600। तीसरा ऑप्शन होगा ये, और चौथा ऑप्शन होगा अब आप बताइए कि इन चारों में से क्या होगा आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, आपको तो सिंपल है, किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलने के लिए बोल रहा है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बोल रहा है ना। तो आपको तो पता है कि जैसे 1 लिखा है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप कुछ मत करो, इंटू 5/18 कर लो, आपको आंसर मिल जाता था। लेकिन आप यहां पे देख रहे हो कि हमारा आ रहा है 5/18, लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है बेटा, ठीक है ना। तो हम आज ये समझने वाले हैं बेटा कि ये जो 5/18 आता है ये आता कैसे है। हमने जो यहाँ पे इंटू किया है इसका कन्वर्ट करने के लिए, ये क्यों करते हैं, ठीक है ना। अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 किलोमीटर है और पर आवर है, ओके। ये जो इसका मतलब क्या होता है पर का, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में बदलना किसमें है, मीटर पर सेकंड में बदलना है ना। तो किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो लिख लिया ऊपर 1000 मीटर। अब 1 घंटे में, अब देखिए ऊपर तो हमें मीटर चाहिए था, नीचे क्या चाहिए, सेकंड, तो इस आवर को बदलना होगा सेकंड में। तो एक चीज ध्यान रखिए, 1 आवर में होता क्या है, 60 मिनट, है ना। सेकंड कितने होते हैं 1 आवर में तो ध्यान रखिए, ये जो 1 आवर इक्वल 60 मिनट लिखा है, ये 60 अलग करके 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, है ना। तो ये 3600 सेकंड आएंगे। कई बच्चों को तो ये डायरेक्ट याद होंगे बेटा, है ना। लेकिन जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है वो ऐसे देख सकते हैं कि पहले हम आवर से मिनट में बदलेंगे, फिर इस 60 को अलग करेंगे, उसके बाद 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, फिर इंटू 60 करेंगे तो आंसर आएगा। तो यहां लिख लिया 3600 सेकंड, ठीक है। अब हम इस मीटर और सेकंड को मिटा के ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब देखिए क्या ऑप्शन में आपको वैल्यू दिख रही है ऐसी कहीं पे, 1000/3600, हाँ दिख रही है, मतलब हमारा आंसर आ गया ये, ओके। फिर ये कैसे आया 5/18 इससे, वो भी देखेंगे अभी। अब ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया बेटा, सॉल्व। अब हम बस देखने वाले हैं कि इससे ये कैसे आया तो देख लेते हैं। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं, बस हम इसको रखेंगे क्योंकि इसे कन्वर्ट करना है, ठीक। देखिए ये लिखा है ना 1000/3600 मीटर पर सेकेंड, आपको बस सिंप्लीफाई करना है, वो वैल्यू मिल जाएगी। 2 0 2 0 कट गए, क्या बचा 10 और 36, ये किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे, 2 5 जा 10, और ये 2 से काटा हमने 36 को तो 18 बार गया। देखिए आ गया ना 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आपने आज ये भी सीख लिया कि हम इंटू 5/18 क्यों करते हैं, ठीक है। तो बस बेटा आज के लिए इतने रखते हैं।